आज हमारे भारत में आम नागरिक की क्या स्थिति है, ये चिंतन और मनन करने के विषय, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण करने की बात है। मुस्लिम समुदाय के अंदर चाहे ईद का त्योहार हो, हमने देखा है कि मुस्लिम समुदाय में हो चाहे अमीर लोगों की ईद में और एक झोंपड़ी में रहने वाले मजदूर वर्ग की ईद में बहुत बड़ा अंतर है। एक लोग वैचारिक चेतना अभियान, दूसरा बड़ा सवाल उठा था। मैं भी उसी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि क्या इनका कोई न कोई स्वार्थ होगा। मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैं भी स्वार्थी हूँ। हमारे अभियान से जुड़े लोगों का स्वार्थ है, बहुत बड़ा स्वार्थ है, लेकिन वो स्वार्थ ये है कि हम इन चीज़ों में ना बंट करके एक करने का स्वार्थ है। हम भारत के लोगों को एक करने का स्वार्थ है। जो 20% लोग जो अंतिम छोर पे बैठे हुए आदमी का सोच, वह पथ क्या, पति कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। इन प्रतिकूल धाराओं के अंदर, प्रतिकूल भोग के अंदर आप लोगों को क्या करना है, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक टहनी टूटकर पतवार बन जाती है, एक चिंगारी दहकर अंगार बन जाती है। अक्सर ज्यादा रोंदी गई हो मिट्टी वो मजबूत मीनार बन जाती है। और जो शोषित वर्ग जो रोंदा गया है, वो एकजुट अगर होगा, ऊंच नीच के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ हमें स्थापित करना है समता, समानता और सामाजिक न्याय का एक बड़ा मीनार। इसी मुहिम के लिए नाम क्यों दे रहे हो? मैं ये कहता हूँ कि क्या यह नया नाम है जो संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन है? क्या हम भारत के लोग नहीं है? वो लोग जो समता, समानता और सामाजिक न्याय की बात में विश्वास करने वाले हैं, उन लोगों को एक मंच पर आना चाहिए। एक बहुत बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा, समाज में बदलाव किसी के कहने से एक दिन से नहीं आएगा। समाज की परिस्थितियां बदलाव को तय करेगी। आपने देखा होगा कि एक किसान आंदोलन के रूप में पूरे देश के अंदर एक बड़ा मास मूवमेंट खड़ा हुआ था, बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, जो किसानों की, मजदूरों की समस्याओं के लिए। इतने बड़े आंदोलन के बाद में, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से हुई, वहाँ की बड़ी लीडरशिप किसान आंदोलन की थी, लेकिन क्या उसका परिणाम राजनीतिक रूप में आ पाया वहाँ पे? क्या राजनीतिक रूप से वो सत्ता को परिवर्तन करने में सफल हुए? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सबसे बड़ी विचारणीय बात यह है कि 60% लोग इस देश के अंदर प्रोग्रेसिव हैं, प्रगतिशील हैं, जो ये चाहते हैं कि समाज में समता स्थापित हो, समानता हो, सामाजिक न्याय हो। लेकिन वो 60% लोगों का फूट और बिखराव है। वो एक मंच पे नहीं है। कभी अंबेडकरवाद के नाम पर, कभी भगत सिंहवाद के नाम पर, अलग अलग, कभी गांधीवाद के नाम पर अलग अलग खेमों में बंटे हुए हैं, जो देश का भला सोचने वाले लोग हैं। मैं इस मंच में क्यों जाऊं? ये तो अलग नाम से है, लेकिन दूसरे जो लोग हैं, 40% जो लोग हैं, जो चाहे जय श्री राम के नाम पे हो, मेरा उद्देश्य कोई धार्मिक आलोचना करना नहीं है, वो अपनी निजी आस्था है, एक नाम के ऊपर इकट्ठे हैं वो सारे लोग, चाहे किसी भी बहाने इकट्ठे हों। उन 40% जो समता, समानता, सामाजिक न्याय में विश्वास नहीं करने वाले, जो धार्मिक उन्माद पे लड़ाने वाले जो लोग हैं, जो फांसीवादी जो ताकतें हैं, वो एक साथ इकट्ठी है एक मंच पर। उनका 40% का इकट्ठा होना और 60% लोगों का फूट और बिखराव आपको जो है इस नतीजे तक आज ले आया है। ये चिंता का विषय है। और उन 60% लोगों के फूट और बिखराव को एक जगह समेट करके एक मंच पर लाने की जो मुहिम है, वो है हम भारत के लोग वैचारिक चेतना अभियान। मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा, क्योंकि उसके बाद में कैंडल मार्च का कार्यक्रम एक भादरा में भी है हमारा, यहाँ भी आपका कैंडल मार्च का कार्यक्रम है। तो उसके लिए मैं अपनी बात को ज़्यादा न कहते हुए मैं ये कहता हूँ कि इस प्रकार के सेमिनार, एक दिन का साझा सेमिनार जिसमें सभी जाति धर्म के लोग हो, जो अमन पसंद लोग हो, जो भाईचारा पसंद लोग हो, किसी बिना नाम के, बिना राजनीतिक दल के एक सेमिनार कीजिए, जिसमें 4 घंटे के लिए विमर्श हो, बहस हो कि हमें आखिर ऐसे अभियानों की आवश्यकता क्यों है। हम फिर जो आपके उपस्थित होंगे, अगर आप लोग ऐसी, तो ये बात दिमाग में बरबस उठ जाती है कि 75 साल की आज़ादी के बाद जाति है कि जाति नहीं। सबसे बड़ी विडंबना की बात है, आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि एक कार्यक्रम की औपचारिकता से इस बात को बदला नहीं जा सकता। एक कार्यक्रम की औपचारिकता से ये बातें समाज में लागू नहीं हो सकती। ये सिर्फ हमारा चेतना का कार्यक्रम है कि हम भारत के लोग वैचारिक चेतना अभियान को हम जन जन तक लेकर के जाएं। आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी हम लोगों को कि हम भारत के लोग जैसे अभियान चलाने की आवश्यकता क्यों हुई? जैसा कि साथियों ने बताया कि संवैधानिक चेतना जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। संविधान की पहली लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उस लाइन में बाबा साहब ने कहीं भी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया कि गोरा है या काला है, किसी जाति या धर्म का है, किसी क्षेत्र में रहने वाला है, किसी भाषा को मानने वाला है, सबको बराबरी का हक अधिकार दिया है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष। लेकिन क्या
आज़ादी के बाद में समता, समानता और सामाजिक न्याय की वो संकल्पना हम धरातल पर लागू कर पाए हैं, हमारे लिए सोचना बनता है। और जो सवाल जो उठे थे यहाँ पर, मैं उन्हीं बातों से अपनी बात को कोरिलेट करते हुए अभियान के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कही गई थी कि ये किस पार्टी से संबंधित है, और साथियों ने ये बात कही भी थी कि जब चुनाव होते हैं देश के अंदर, तो कभी कांग्रेस पार्टी वाले, कभी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, कभी आम आदमी पार्टी के नाम पर, कभी बहुजन समाज पार्टी के नाम पर, पता नहीं कितने कितने नाम के राजनीतिक संगठन और दल हम लोगों ने बना रखे हैं। लेकिन क्या एक भी आदमी इस देश के अंदर ऐसा है जो इस समता, समानता, सामाजिक न्याय के नाम पर एक होने की बात करता हो? मैं कहता हूँ उस दल का नाम जो कोई राजनीतिक नहीं है, जो सामाजिक चेतना का काम करता है, वो पार्टी उस दल का नाम है जो हम सब लोगों का है, हम भारत के लोग, जो संवैधानिक चेतना की बात करता हूँ। मैं ये बात बड़े गर्व से कहता हूँ कि बिना राजनीतिक दल के हमारा दल है, हमारी यूनिटी है, हमारी एकता है, एक इंसान होने की हमारी एकता है। जो इंसान होने के नाते इस मंच पर आना चाहता है, वो दल हमारा है, हम भारत के लोग। बाकी आप लोगों का सोचना बनता है कि अगर वो राजनीतिक विचारधारा के आधार पर एक होना चाहते हैं या समता, समानता और सामाजिक न्याय के नाम पर एक होना चाहते हैं, इस मिशन का नाम है हम भारत के लोग। वैचारिक चेतना अभियान जो भारतीय नागरिक सामाजिक बल के नाम से जो है जाना जाता है, अंधविश्वास के खिलाफ है, दौरा करते नहीं है। अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है ना, चुटके में ठीक करते हैं, दौरा नहीं करते, न बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं। आपा जावा के जी डोरो कर दो जी, मैं तो आज भूत बढ़ गयो जी, आज मारे तो कड़ा के हो गयो जी, चक्कर आवे जी, आवे नहीं, घर में पत्थर पड़े जी, क्यों हुआ है। लेकिन वो चीज़ है, आप राममूर्ति जी स्वामी है, रामगढ़ के रहने वाले हैं, आप लोगों ने दूर दराज तक इनका नाम सुना होगा। संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसको हमने पढ़ा। उसमें समता, स्वतंत्रता और बंधुता की जो बात आई, भारत में चाहे कोई भी संस्था है, उसका हर साल सामाजिक ऑडिट होता है उसका अंकेक्षण होता है कि इसमें घाटा हुआ या फायदा हुआ, क्या हुआ। परंतु हमने कभी, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ असेंबली है, सरपंच है, उनका कभी हमने सामाजिक ऑडिट नहीं किया। नहीं, उन्होंने कभी हमें बताने की कोशिश की कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, कहाँ थे। 1817 में बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया गया था, मटके से बड़ौदा के वहाँ जब बाबा साहब नौकरी करने गए थे। और आज भी वो हालत है कि मटके के हाथ लगाने पर हमें, हमारे बच्चे को मार दिया जाता है पीट के। तो ये जवाबदारी किन लोगों की थी कि वो समता, बंधुता क्यों नहीं ला सके? उनको हमें जवाब लेना होगा। और अगर हम उनसे जवाब नहीं मांगेंगे तो हमारा यही हालत रहेगी, कभी कांग्रेस को वोट दे दो, कभी बीजेपी को दे दो, कभी आम आदमी पार्टी को दे दो, हमारा कुछ भला नहीं होने वाला। जब तक उनसे जवाबदारी नहीं मांगेंगे, आएंगे वोट लेने, 10 कांग्रेस के साथ हो जाएंगे, 20 बीजेपी के साथ हो जाएंगे, 5 और किसी के साथ चले जाएंगे, 10 बीएसपी के साथ चले जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक उन लोगों को यहाँ खड़ा करके आप ये नहीं पूछोगे कि 5 साल आप हमारे क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, मेंबर ऑफ असेंबली रहे, आपने हमारे लिए क्या किया, हमारे समाज के लिए क्या किया आपने? बंधुता या भाईचारा आप पैदा क्यों नहीं होने दे रहे हैं? क्योंकि ये ही लोग समाज में विष घोल रहे हैं, यही लोग विष घोल रहे हैं। सभी लोग गाय पालते थे, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी भी खेती करते, गाय पालते थे। मेरे खुद के याद है, हमारे गांव के वार्ड में जो है वो गाय, बहुत ज़्यादा गाय इकट्ठी हो जाती थी, सभी लोग गाय पालते थे। अब गाय एक जो है वो पार्टी विशेष को वोट देने की चीज़ बन गई। क्यों, क्या हुआ? हम गाय पालने वाले लोग, आज अगर हम गाय को कहीं ले जा रहे हैं तो पता नहीं हम गंतव्य तक पहुँचेंगे कि नहीं। रास्ते में 10 लोग रोक के घेर के मार देते। तो हमें अपने को वैज्ञानिक सोच के आधार पर ही, न कि किसी की धार्मिक भावनाओं में बहकर कोई काम करें। राजनीतिज्ञों से, जनप्रतिनिधियों से हमें ये जवाब मांगना ही होगा। आज नहीं मांगोगे तो कल मांगोगे, मांगना पड़ेगा। और दूसरी बात कि अपने गांव में जो है आप भाईचारा बनाकर रखे। राजनीतिक लोगों का काम जो है वो बांटने का होता है, और सामाजिक लोग जो है वो समाज को एकजुट रखते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा यही आग्रह है कि कृपया समाज में भाईचारा और बंधुता हम अगर बनाएंगे तो ही बनेगा।
और वरना ये राजनीति के तो हमको जीने नहीं देंगे।